Good morning, dear students. Today we will do some more questions of exercise 8.3, which is based on compound interest. This is the sixth question. Arif took a loan of rupees 80,000 from a bank. आरिफ ने बैंक से 80,000 रुपये उधार लिए. If rate of interest is 10% per annum, रेट ऑफ इंटरेस्ट है एक साल का 10%. Find the annum is 1 year. Find the difference in amount he would be paying after 1.5 years if the interest is compounded annually. Second is compounded half yearly. ये कह रहा है कि 1.5 साल में अगर इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली होगा, मतलब एक साल बाद कैलकुलेट हो रहा है, तो 1.5 साल के बाद कितना अमाउंट देना पड़ेगा. फिर अगर इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है तो कितना अमाउंट होगा. उन दोनों अमाउंट में डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है. वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट ही वुड हैव टू पे इफ़ द इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड एनुअली और इफ़ द इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड हाफ ईयरली. तो पहले जब हम एनुअली निकालेंगे, क्योंकि ये 1.5 साल है तो एक साल तो पूरा हो रहा है, तो आगे आधा ही साल है, तो हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे. पहले हम एक साल का अमाउंट निकालेंगे और वो जो एक साल का अमाउंट होगा वो नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा. फिर उसे सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से वहाँ पर हम नेक्स्ट हाफ ईयर का इंटरेस्ट निकाल के फिर अमाउंट निकालेंगे. सो हियर द प्रिंसिपल इज़ 80,000, रेट इज़ 10% per annum and time is 1.5 years. So the amount for 1 year and 6 months can be calculated by first calculating the amount for 1 year using compound interest formula and then calculating the simple interest for 6 months on the amount obtained at the end of 1 year. क्योंकि अगले जो एक साल के बाद अमाउंट होता है वो अगले साल के लिए प्रिंसिपल बन जाता है. तो यहाँ हमने पहले एक साल का अमाउंट फाइंड आउट करा फॉर्मूले से. A इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n होता है. n टाइम पीरियड है जो कि यहाँ 1 है. आप 0 से 0 कैंसिल करेंगे, एलसीएम लेंगे, then it becomes 11. 10 plus 1 11 by 10. अगेन एक 0 से कैंसिल हो गया और 11 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, then you will get 88,000. अभी जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट है ये नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा. तो नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए इस पर हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं. सो सिंपल इंटरेस्ट इज़ PRT अपॉन 100. अब यहाँ टाइम क्या रखेंगे आप, टाइम 1.5 रखेंगे, क्योंकि हाफ ईयर मीन्स 6 मंथ्स और उसे ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से डिवाइड करेंगे तो 6/12 मीन्स 1/2 ईयर्स हो गया. तो टाइम हमेशा हम यहाँ ईयर्स में ही सब्सटीट्यूट करते हैं. यहाँ से दोनों 0 कैंसिल हो गए एंड 2 5 10 मल्टीप्लाई करिए, यू विल गेट 4,400. सो द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर क्या हो जाएगा. इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर था हमारे पास 88,000 तो अमाउंट आया था और 80,000 हमारे पास प्रिंसिपल था, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया. 8,000 हमारे पास इंटरेस्ट आ गया फर्स्ट ईयर का और हाफ ईयर का इंटरेस्ट 4,400 है. सो टोटल इंटरेस्ट क्या हो गया, दोनों को ऐड करके निकालेंगे 12,400. और अमाउंट क्या होगा, अमाउंट इज़ प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट होता है. प्रिंसिपल 80,000 था, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा 12,400 आया, तो दोनों को ऐड करके हमारे पास आ गया 92,400. अब इंटरेस्ट, क्योंकि अगर सेकंड पार्ट में था कि इंटरेस्ट को अगर हम हाफ ईयरली कैलकुलेट करें तो क्या होगा, तो रेट क्या हो जाएगा हाफ, और 1.5 साल में कितने हाफ ईयर्स हो गए, 3 हाफ ईयर्स हो गए. तो यहाँ पर P 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास 1.5 साल में 3 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा. तो यहाँ आप जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आप 1/20 आएगा. देन टेक द एलसीएम, इट इज़ 21/20 पावर 3 मीन्स मल्टीप्लाई इट 3 times. Then do the calculations, you will get 92,610. ये इसका अमाउंट आया और पिछला अमाउंट हमारे पास था 92,400. तो दोनों के डिफरेंस क्या हो गया, 2,210. तो इंटरेस्ट अगर हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है तो हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा आएगा हमारे पास. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Find the amount in compound interest on 10,000 rupees for 1.5 years at 10% per annum compounded half yearly. ये कह रहा है 1.5 साल के लिए कंपाउंड अमाउंट भी निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है अगर इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है। और ये पूछ रहा है कि क्या ये इंटरेस्ट ज़्यादा होगा उस इंटरेस्ट से अगर इस इंटरेस्ट को हम एनुअली कैलकुलेट करें। तो अभी मैंने आपसे बताया जब भी इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट होता है तो वो हमेशा ज़्यादा ही होता है। तो इसको हम वेरीफाई भी करेंगे इस क्वेश्चन से। तो यहाँ पर क्योंकि हम हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे हैं पहले, तो रेट हाफ हो गया और 1.5 साल में कितने हाफ ईयर्स हो गए, 3 हाफ ईयर्स हो गए। तो n = 3 हो जाएगा आपके पास। सो प्रिंसिपल इज़ 10,000 रुपीज़ 1 + r/100 टू द पावर 3। 1.5 साल है तो 1.5 साल में 3 हाफ ईयर्स हो गए। सो इट बिकम्स 1 + 1/20। देन कैलकुलेशन करेंगे, यू विल गेट 11,576.25। नाउ CI होता है A - P। अमाउंट आपका इतना आया और प्रिंसिपल 10,000 था, दोनों को डिफरेंस निकाल के कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अब अगर हमें इंटरेस्ट एनुअली कैलकुलेट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, जैसे हमें पिछले क्वेश्चन में करा, 1 साल का अलग अमाउंट निकालेंगे और इंटरेस्ट, और फिर 6 मंथ्स का सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो यहाँ पर 1 साल का जब निकालेंगे तो प्रिंसिपल 10,000 है, रेट आपका 10 ही रहेगा, एनुअल दिया हुआ था रेट 10%, और टाइम 1 हो जाएगा क्योंकि अभी हम 1 साल का निकाल रहे हैं। सो 1 0 से कैंसिल हो गई और यहाँ आप इसका एलसीएम लेंगे तो 10 + 1 11/10, अगेन 1 0 कैंसिल हो गई, देन यू गेट 11,000। अब ये जो 11,000 पहले साल का अमाउंट आया, ये दूसरे साल के लिए नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। तो आपका नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए आप सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे क्योंकि वो पूरा 1 साल नहीं है। तो इट इज़ PR, और टाइम आधा साल बच गया था तो आधे साल को हमने 1/2 लिख दिया है डिवाइडेड बाय 100। ये दोनों 0 कैंसिल हो गए, यहाँ 2 5 = 10 हो जाएगा और आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 550 आ गया। और पहले साल का इंटरेस्ट क्या था, पहले साल का अमाउंट आया 11,000, प्रिंसिपल 10,000 था, तो 1,000 रुपये पहले साल का इंटरेस्ट। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, पहले साल का इंटरेस्ट प्लस नेक्स्ट हाफ ईयर का इंटरेस्ट, दैट इज़ 1,550। नाउ here we have seen that ये अगर इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा था तो हमारे पास टोटल इंटरेस्ट आया था 1,576, और जब हम एनुअली कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारे पास टोटल इंटरेस्ट इतना आया। सो हमने देखा कि इंटरेस्ट वुड बी मोर व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली देन द इंटरेस्ट व्हेन कंपाउंडेड एनुअली। दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you. Now you complete it up to question number 9.